वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 9 विषय अंग्रेजी, टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पास्ट परफेक्ट टेंस तक डिटेल में स्टडी कर दी थी। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इस टेंस का आशय क्या है, मीनिंग क्या है, पहचान क्या है, डेफिनेशन क्या है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस टेंस के किस प्रकार के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसका आशय समझने का या अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यह टेंस भूतकाल में हुए उन कार्यों में घटनाओं का वर्णन करने के लिए होता है जो भूतकाल में एक निश्चित समय अवधि तक जारी रहे। भूतकाल में एक दिए हुए टाइम पीरियड तक कोई भी काम लगातार जारी रहा हो, उसके बारे में यह टेंस हमें बताता है। पहचान, समय के साथ से शब्द अवश्य दिया होता है। समय के साथ से शब्द दिया हुआ होता है, समय प्लस से। इसके पश्चात रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती हैं, जो सभी कर्ताओं के साथ प्रयुक्त होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगती है? आईएनजी लगती है। ध्यान रहे, निश्चित समय बिंदु के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जो भी निश्चित समय, जैसे सिंस मंडे, जनवरी 2020, सिंस माई बर्थ, मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के साथ में सिंस का प्रयोग होता है। तथा 2 डेज, कौन से 2 डेज समझ में नहीं आ रहा, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है। फॉर 7 months, फॉर एन आवर, फॉर 15 years, एक्सेट्रा। जैसे कि वह 1 घंटे से कहानियां लिख रहा था। ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर एन आवर। एन आवर, 1 घंटे से। यह अनिश्चित समय, कौन सा 1 घंटा। ही के साथ में हैड बीन प्रयुक्त हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग गया, स्टोरीज ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर का प्रयोग होकर के टाइम दिखा दिया। ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर एन आवर। नेक्स्ट, मोहन सुबह से पत्र नहीं लिख रहा था। मोहन हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ में सिंस का प्रयोग हो गया। हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे निगेशन मार्क में। क्या माताजी सुबह से भोजन पका रही थी? तो हैड पहले आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैड मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या वे 1 घंटे से गृह कार्य नहीं कर रहे थे? हैड दे नॉट, दे के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। हैड दे नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर एन आवर। नेक्स्ट, आप पिछले 1 घंटे से पाठ क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो क्यों का हो गया वाई। वाई हैड यू नॉट रीडिंग ए लेसन सिंस लास्ट एन आवर, इंट्रोगेटिव मार्क। इसके बाद में इस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस क्या है, इस टेंस को हम लोग यूज कहां कहां कर सकते हैं। हालांकि कुछ बातें मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, इसलिए इस टेंस की फिल इन द ब्लैंक्स बहुत कम आती है एग्जामिनेशन के हिसाब से। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे दोनों में अंतर क्या होता है। यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या क्या है। इन दोनों टेंसेस के बीच में मुख्य अंतर केवल यही है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ पास्ट सिंपल टेंस को जोड़ करके लिखा जाता है। ध्यान देने वाली बात यही है, यदि सीधा सेंटेंस आता है सिंस और फॉर वाला तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यदि उसके साथ में सिंपल पास्ट जुड़ा हुआ होता है तो आप लोग उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही मानेंगे। जैसे कि पहली ब्लैंक्स है, एग्जांपल, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। यदि सिंस और फॉर दिया हुआ है, इसके साथ में कोई भी पास्ट का इंडिकेशन नहीं है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, हैज बीन टीचिंग हो गया। क्या हो गया? हैज बीन टीचिंग हो गया। नेक्स्ट, जबकि ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग व्हेन आई मेट हिम। देखिए, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला तब वो 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो देखिए, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल है। ये जो मेट है
ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल जुड़ गया है। और यहाँ पे खाली जगह में आप लोग हैड बीन टीचिंग भरेंगे। यदि ब्लैंक में टीच आता है कोष्टक में टीच तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मानेंगे। हैड बीन टीचिंग हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य डिफरेंस यही है। नेक्स्ट और एग्जांपल देखिए, सम मोर एग्जांपल्स। ही हैड बीन वॉकिंग फॉर 6 hours when they found him। देखिए फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, इसका मतलब पास्ट सिंपल जुड़ गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। He had been हेल्पिंग वर्ब है और वॉक के पीछे आईएनजी लग गया, वॉकिंग हो गया। He had been walking for 6 hours when they found him। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, I told him, यहीं से पता लग गया, told है ना, वो मेन वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इसके साथ में पास्ट सिंपल जुड़ गया। I told him that I had been working since morning। तो पास्ट सिंपल यदि जुड़ा हुआ है, एग्जाम में देख लेना, यदि पास्ट सिंपल टेंस जुड़ा हुआ है तो वो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इसके बाद में हम लोग कुछ आपको टेस्ट एक्सरसाइज दे रहे हैं जो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जिसको मैंने टेस्ट मोज में दे रखा है। आप उसको टेस्ट मोज को पीडीएफ फाइल और टेस्ट मोज को देख करके अच्छे से रीड और कर सकते हैं, और टेस्ट मोज में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको आप अच्छे से एग्जाम के हिसाब से कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की टेस्ट एक्सरसाइज इस प्रकार है। पहली खाली जगह है, दे सर्वे फॉर 6 years बिफोर दे स्ट्रक गोल्ड। देखिए ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्ट्रक, बिफोर दे स्ट्रक गोल्ड, तो ये कौन सा टेंस हो गया, 8वां टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहली खाली जगह में आएगा हैड बीन सर्विंग, हैड बीन सर्विंग। नेक्स्ट खाली जगह है, सी सेड दैट सी ब्लैंक लिव इन दैट हाउस सिंस 2001। देखिए 2001 है ना, वो पास्ट का टाइम है, तो पास्ट इंडिकेशन हो गया। और दूसरी बात यहां पे ये हो गई कि ये सैड है वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सैड है वो मेन वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल जुड़ गया है। पास्ट सिंपल जुड़ते ही सामने सिंस और फॉर दे रखा हो तो ये आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। तो क्या हो गया, सी सेड दैट सी हैड बीन लिविंग दैट हाउस सिंस 2001। तो यहां पे आप करेंगे हैड बीन लिविंग, क्या भर देंगे, हैड बीन लिविंग। नेक्स्ट खाली जगह, राधा ब्लैंक सर्व दिस कॉलेज फॉर 20 years बिफोर सी रिटायर्ड। राधा ने रिटायर होने से पूर्व इस कॉलेज के अंदर 20 साल सर्विस की। राधा हैड बीन सर्विंग दिस कॉलेज फॉर 20 years बिफोर सी रिटायर्ड। रिटायर्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, तो सिंस और फॉर वाले सेंटेंस में यदि पास्ट सिंपल जुड़ गया है, ये फॉर दे रखा है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। तो राधा हैड बीन सर्विंग दिस कॉलेज फॉर 20 years बिफोर सी रिटायर्ड। राधा के रिटायर्ड होने से पूर्व उसने इस कॉलेज के अंदर 20 साल तक सर्विस की। नेक्स्ट, माई मदर ब्लैंक्स कुक फूड फॉर 2 hours बिफोर आई रीच्ड होम। माई मदर ब्लैंक कुक फूड फॉर 2 hours बिफोर आई रीच्ड होम। मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी 2 घंटे पहले खाना पका चुकी थी, यहाँ खाना माताजी 2 घंटे पहले बना रही थी। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड आ गई है, तो इधर क्या हो जाएगा, माई मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours बिफोर आई रीच्ड होम। नेक्स्ट ब्लैंक, हरीश खाली जगह प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग व्हेन आई मेट हिम। जब मैं उस हरीश से मिला तब वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। व्हेन आई मेट हिम, मेट क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, यानी कि पास्ट सिंपल जुड़ गया है। दोनों टेंसों में मैंने आपको मुख्य रूप से डिफरेंस करना बता दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे कि हरीश हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग व्हेन आई मेट हिम। यदि सिंस और फॉर वाले सेंटेंस के अंदर पास्ट सिंपल से वो सेंटेंस कनेक्ट है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझेंगे, और यदि पास्ट सिंपल से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझेंगे। ये दोनों मुख्य अंतर है। लास्ट खाली जगह छठी, माय इंग्लिश टीचर खाली जगह टेक ए क्लास टेस्ट When the principal arrived there, जब प्रधानाचार्य जी वहां पहुंचे या आए तब हमारे अंग्रेजी के टीचर
क्लास टेस्ट ले रहे थे, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। तो क्या हो जाएगा, मैं इंग्लिश टीचर हैड बीन टेकिंग ए क्लास टेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल अराइव्ड देयर। तो इस प्रकार से ये टेस्ट एक्सरसाइज आपको मैंने दे रखी है और इसको आप टेस्ट मोज में जाकर के, टेस्ट मोज में आपको साथ में भेज दूंगा, वहां पर आप जाकर के अपना खुद का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो ब्लैंक्स हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की दे रखी है। तो आपको एग्जाम में आंसर सेट करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो था और इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के हमने पास्ट टेंस के सारे चारों टेंसेस की वीडियो हमने अलग से बना लिए हैं, आप उन सबको देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे वीडियो समझ में आ गए होंगे और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो गए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।